नमस्कार। आज हम ब्रह्मा पुराण के कुछ अंशों को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारा विषय है मनवंतर, मतलब समय के ये जो विशाल कालखंड, हाँ, और हर कालखंड के जो अधिपति हैं मनु। बिल्कुल। और खास तौर पे हम आज बात करेंगे वर्तमान वैवस्वत मनु और उनके वंश की। तो चलिए देखते हैं ये प्राचीन ज्ञान हमें क्या बताता है। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ कोई समय की गिनती या राजाओं की लिस्ट नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये तो ब्रह्मा पुराण का एक नजरिया है सृष्टि पर, उसके बदलावों पर, और ये जो मानव सभ्यता चलती आ रही है उसकी निरंतरता पर। एक पूरा ढांचा है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मनवंतर आखिर है क्या? सुनने में इतना बड़ा लगता है। हाँ, शब्द ही भारी है। श्रोत कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है, हाँ। उसमें ही 14 मनवंतर बीत जाते हैं। 14, जी हाँ। और सोचिए, एक मनवंतर की जो अवधि है वो है 71 महायुग। 71 महायुग। हाँ, 71। ओके। और एक महायुग में वो चारों युग आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। अच्छा। तो आप अंदाजा लगाइए ये समय की कितनी बड़ी, मतलब ब्रह्मांडीय इकाई है। हमारी रोज की समझ से तो बिल्कुल परे। सही बात है। और जैसा आपने कहा, हर मनवंतर के अपने एक मनु होते हैं जो उस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, धर्म के पालक। तो 14 मनवंतर मतलब 14 मनु। बिल्कुल। स्रोत में तो पूरी लिस्ट दी हुई है, स्वयंभू मनु से शुरू होके इंद्र सावरनी तक जी। पूरी सूची है। तो सबसे दिलचस्प सवाल ये है कि हम मतलब अभी इस वक्त इस बड़े से चक्र में कहाँ पर हैं? हाँ, ये जानना जरूरी है। तो हम इस समय चल रहे हैं 7वें मनवंतर में। 7वें में? जी। और इस 7वें मनवंतर के जो अधिपति हैं वो है वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु। हाँ, और इन्हें ही हमारी जो वर्तमान मानव सभ्यता है उसका आदि पुरुष माना जाता है, मतलब प्रमुख पूर्वज। अच्छा, तो ये जो वैवस्वत मनु है, हमारे 7वें मनु, इनके बारे में क्या पता चलता है? कौन थे ये, कहाँ से आए? स्रोत बताते हैं कि वैवस्वत मनु जो है वो सूर्यदेव यानी विवस्वान के पुत्र हैं। सूर्यपुत्र। जी, सूर्यपुत्र। इसीलिए इनके वंश को आगे सूर्यवंश से भी जोड़ा जाता है। और इनकी संतानों में वैसे तो कई हैं, पर 2 नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। कौन से? एक पुत्री इला और एक पुत्र इक्ष्वाकु। इला और इक्ष्वाकु। हाँ, ये नाम तो सुने हैं बिल्कुल। हाँ, सुने ही होंगे। और यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? देखिए, पुराणों के अनुसार पुत्री इला से सोमवंश चला, जिसे बाद में चंद्रवंश भी कहा गया। चंद्रवंश, हाँ। और इसी चंद्रवंश में आगे जाकर कौन हुए? भगवान श्री कृष्ण। अच्छा, श्री कृष्ण चंद्रवंशी थे। जी। और दूसरी तरफ जो पुत्र थे इक्ष्वाकु, उनसे सूर्यवंश की नींव पड़ी। सूर्यवंश। हाँ, और इसी सूर्यवंश में आगे चलकर भगवान श्री राम का जन्म हुआ। अरे वाह, कमाल है। मतलब भारत के 2 सबसे बड़े, सबसे प्राचीन राजवंश जिन्हें हम जानते हैं, जी, चंद्रवंश और सूर्यवंश। जी, बड़ी कड़ी है। ये दिखाता है कि कैसे पौराणिक परंपरा में एक मूल स्रोत से जोड़कर एक, आप कह सकते हैं, एक व्यापक मानवीय परिवार की कल्पना की गई है। बहुत गहरा विचार है ये। जी। और फिर वो एक और कहानी है जो बहुत प्रसिद्ध है, प्रलय और मनु की नाव वाली। ये तो शायद सबने सुनी होगी। हाँ हाँ, ये कथा तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफी जानी पहचानी भी है। क्या बताती है ये कथा? स्रोत बताते हैं कि जब एक भीषण प्रलय आई, मतलब सब कुछ पानी में डूबने लगा, हाँ। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, यानी मछली का रूप। मत्स्य अवतार। जी। और उन्होंने वैवस्वत मनु को आगाह किया और एक बड़ी नाव बनाने को कहा। और उस नाव में सिर्फ मनु ही नहीं थे। अच्छा, और कौन था? उनके साथ थे सप्त ऋषि, मतलब 7 महान ऋषि जो ज्ञान का भंडार थे। और साथ ही सभी जरूरी वनस्पतियों के बीज थे, और भविष्य के लिए जो भी आवश्यक शास्त्र थे वो सब उस नाव में सुरक्षित रखे गए, ताकि ऐसा कुछ नष्ट ना हो जाए। बिल्कुल। और फिर मत्स्य भगवान ने उस नाव को प्रलय के पानी में सुरक्षित खींचा, और आखिर में नाव जाकर रुकी हिमालय की एक ऊंची चोटी पर। तो ये सिर्फ एक मतलब जान बचाने की कहानी नहीं है, इसका कोई और मतलब है? हाँ, ये सिर्फ एक बचाव की कहानी से कहीं ज्यादा गहरी है। ये असल में प्रतीक है ज्ञान का, धर्म का, सभ्यता का और खुद जीवन की निरंतरता का। अच्छा। ये दिखाती है कि कैसे बड़े से बड़े विनाश के बाद भी नई शुरुआत के लिए जो जरूरी चीजें हैं उनको बचाया जाता है। ये एक तरह से भविष्य के लिए आशा और पुनर्निर्माण का संदेश है। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें, तो क्या मुख्य बातें निकली?
हाँ, एक तो ये कि मनवंतर समय के बहुत बड़े चक्र हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14। हाँ हम अभी 7वें मनवंतर में हैं, जिसके मनु है वैवस्वत मनु। जी, सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु। सूर्यपुत्र वैवस्वत मनु। और उन्हीं से श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के वंश चले। सही, चंद्रवंश और सूर्यवंश। और वो जो प्रलय की कथा है वो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ज्ञान और जीवन को बचाने, उसे आगे बढ़ाने का महत्व बताती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये हमें समय की जो चक्रीय प्रकृति है, मतलब टाइम का साइक्लिकल होना, युगों का बदलना, उठना गिरना और हर हाल में धर्म और सभ्यता को बचाए रखने की जो एक व्यवस्था है, उसके बारे में हिंदू दर्शन की एक गहरी सोच बताती है। ये दिखाता है कि सृष्टि का अंत और शुरुआत ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसमें ज्ञान और जीवन को हमेशा बचाने की कोशिश होती है। ये सिर्फ राजाओं की वंशावली नहीं है, ये एक कॉस्मिक व्यवस्था का नजरिया है। वाकई ब्रह्म पुराण के ये अंश समय और सृष्टि को देखने का एक बिल्कुल अलग ही पैमाना देते हैं। लगता है हमारा समय का पैमाना कितना छोटा है। हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, बात से बात कैसे जुड़ती है। हमने अभी वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु की बात की। हाँ, जिनसे सूर्यवंश चला। जी, तो इसी सूर्यवंश में कुछ पीढ़ियों के बाद एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए, राजा सगर। राजा सगर, हाँ नाम सुना है। उनकी अपनी एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कहानी है, जिसमें उनके हजारों पुत्रों का जन्म होता है और फिर माँ गंगा कैसे पृथ्वी पर आती हैं, वो अद्भुत प्रसंग है। अच्छा, गंगा अवतरण की कथा उनसे जुड़ी है। जी तो शायद अगली बार उस पर बात की जा सकती है। एक और गहरा विषय, हाँ बिल्कुल। ये तो बहुत दिलचस्प रहेगा, राजा सगर और गंगा अवतरण। जरूर इस पर भी बात करेंगे।